हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन किया गया है उसके संबंधित में डिटेल में जानेंगे। आपको बता दें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो संस्था है एक संवैधानिक संस्था है। हिंदी में इसे जनजातीय सलाहकार परिषद, शॉर्ट में TAC के नाम से जानते हैं। और ये जो संस्था है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये आदिवासी समाज की समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को अवगत कराने के लिए इसका गठन किया जाता है। और इसका गठन देश के 10 राज्यों में किया जाता है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें इसका गठन किया जाता है। आइए इसे ही हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी TAC का गठन झारखंड सरकार के द्वारा कर दिया गया है और इससे संबंधित अधिसूचना 26 फरवरी 2025 को जारी भी कर दी गई है। और गठन झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से TAC के गठन से संबंधित जो अधिसूचना है इसे जारी कर दिया गया है। वैसे आमतौर पर इसे आदिवासियों की मिनी असेंबली के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की एक अनुसूची है यानी शेड्यूल, जिसे 5वीं अनुसूची के तौर पर हम जानते हैं। इसके अंतर्गत झारखंड सहित देश के 10 ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी राज्य हैं जो आदिवासी बहुल हैं, उनमें TAC का गठन किया जाता है। और झारखंड भी उन्हीं राज्यों में से है जहां TAC का गठन किया गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों को सरकार का सलाह देने का कार्य ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ट्राइबल यानी जनजातीय, एडवाइजरी यानी सलाहकार परिषद है, ऐसा परिषद जो सलाह देती रहती है सरकार को आदिवासियों के कल्याण के संबंध में। 20 सदस्यीय जो काउंसिल है इसका गठन किया गया है। इन सभी सदस्यों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सारा डिटेल जो TAC से संबंधित है, इसका गठन कब किया गया, कैसे किया गया, जो नया नियमावली है वो कब से लागू किया गया, कार्यकाल कितना होता है TAC का, इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि TAC के 20 सदस्यीय काउंसिल लिस्ट के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अध्यक्ष जो होंगे, जो एक्स ऑफिशियो होंगे, हेमंत सोरेन वर्तमान में होंगे, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो TAC का अध्यक्ष होगा। वैसे ही उपाध्यक्ष भी पदेन होंगे। और अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो भी मंत्री होंगे वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मीटिंग को चेयर करेंगे। इसके अलावा काउंसिल के सचिव की बात करें तो ये एक IAS अधिकारी होते हैं। जो भी प्रधान सचिव होगा अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण का, वो TAC का सचिव होगा। इसके अलावा अन्य जो मेंबर्स हैं उसके बारे में बता दें आपको कि इसमें जो 15 सदस्य होंगे वो आदिवासी होंगे और वे जो अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा में और जो जीत कर आए हैं वे इसके सदस्य होंगे। इसमें JMM के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये प्रोफेसर स्टीफन मरांडी हैं, आलोक कुमार सोरेन हैं, लुइस मरांडी हैं, संजीव सरदार हैं, सोनाराम सिंकू हैं, जगत मांझी, दशरथ गगराई, सुदीप गुड़िया, राम सूर्य सिंह मुंडा और JS होरो। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सदस्यों को जगह दी गई है 20 सदस्यीय काउंसिल में, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोडांगी और रामचंद्र सिंह। जबकि भाजपा से 2 लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन। ये भी TAC के 20 सदस्यीय काउंसिल लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा 2 ऐसे लोगों को मनोनीत करने का अधिकार है मुख्यमंत्री को जो आदिवासी की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखते हैं। वैसे 2 नाम जिनका मनोनयन किया गया है वे हैं जोसाई मार्डी और
नारायण उरांव, जो साई मार्डी जो कि पूर्वी सिंहभूम के पुटका के रहने वाले हैं, और नारायण उरांव ये रांची के रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस संबंध में आपको बता दें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अब है क्या। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 20 सदस्यीय मेंबर का जो मनोनयन और नियुक्ति किया गया है, यानी जो अधिसूचना जारी की गई है 20 लोगों का, उसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में अब थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि टीएसी का गठन 2021 में किया गया था और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, और इसके जो भी मेंबर हैं उसे कोई भी वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है, यानी सभी सदस्य इसके अवैतनिक होते हैं। और टीएसी की जो बैठक होती है साल में एटलीस्ट 2 बार होना अनिवार्य है, यानी एक साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठकें होनी चाहिए, और हर बैठक की सूचना सदस्यों को 10 दिन पहले दे दी जानी चाहिए। वहीं बैठक के लिए कोरम का भी व्यवस्था है। कोरम का अर्थ है कि मिनिमम इतने सदस्य होने चाहिए तभी इसकी बैठक होगी, और इसके अनुसार अगर हम लोग कोरम की बात करें तो अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हो सकती है। और इसका सचिवालय टीआरआई मोराबादी रांची में है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो नई नियमावली 2021 में आई है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है, और चेंजेस के अनुसार ही हम लोग सारा डिटेल अभी देख रहे हैं। और इसे फिर से आपको बता देते हैं कि टीएसी के गठन से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए ये टीएसी का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो एक्स ऑफिशियो होते हैं यानी पदेन, एक उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन ये भी पदेन होते हैं। इसके अलावा 18 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 20 सदस्य टीएसी के होते हैं, और मुख्यमंत्री काउंसिल के पदेन अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। इसके अलावा झारखंड के जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री काउंसिल के उपाध्यक्ष होते हैं, और चेयरमैन की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यानी डिप्टी चेयरमैन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो संवैधानिक प्रावधान है टीएसी का, उसके अनुसार भारत के संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची में जो भी अनुसूचित क्षेत्र आता है यानी शेड्यूल्ड एरिया, उसमें एक टीएसी के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। या वैसे क्षेत्र में भी टीएसी का गठन किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं, और कहीं अनुसूचित जनजाति बहुल वाला इलाका है परंतु 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में वो नहीं आता है, तो राष्ट्रपति के निर्देश पर टीएसी का गठन वहाँ भी किया जा सकता है। यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी टीएसी का गठन किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति का ऐसा निर्देश हो तो। और टीएसी की भूमिका के बारे में आपको बता दें कि टीएसी जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देता है सरकार को, जो निर्णय लिया जाता है या राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों छोटी छोटी और बातों को जान लेते हैं जो चेंजेस हुआ है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो नई नियमावली बनी थी 2021 में, इसके संबंधित अधिसूचना 4 जून 2021 को जारी किया गया था, और टीएसी का जो कार्य संचालन होता है 2021 में बनी नई नियमावली के ही अनुरूप होता है अब। और पहले ये व्यवस्था थी कि काउंसिल के गठन की स्वीकृति के लिए राजभवन की मंजूरी आवश्यक होती थी, परंतु इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब नई नियमावली के अनुसार सारा अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। तो ये था दोस्तों सारा डिटेल टीएसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।